हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस। पहला है इंटरप्रेटेड, एनालाइज, इंटीग्रेटेड एंड पब्लिक ओपिनियंस एंड एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स द ब्रांड्स एंड ड्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर देम। इसका क्या मतलब है? पहला कि इसमें हम एनालाइज करते हैं, उसको एंटरलाइट करते हैं, पब्लिक के ओपिनियंस देखते हैं और उसके बाद उसके ब्रांड के वो देखते हैं कितनी हमारी स्ट्रेटजी है, कितने रूल्स रेगुलेशंस वो क्या होते हैं उसमें हमारे फॉलोज किए जाते हैं, कितना हमारा पब्लिक रिलेशन में हमारे पब्लिक्स के ओपिनियन देखकर प्रोडक्ट को फेस आउट किया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें चेकआउट होती हैं। रिटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेस रिलीज, हम किस मीडियम से दे रहे हैं, किस उससे दे रहे हैं, वर्चुअल ऑडियो इन मीडियम से दे रहे हैं, रिटर्नली दे रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं उसे, किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेस में, मीडिया में, जिस तरीके से दे रहे हैं वो चीज़ें हमारी एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। पब्लिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं कि किस मीडियम से हम उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्पेशल पब्लिक आउटरीच, मतलब कि प्लानिंग करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम कोई स्पेशली एग्जीक्यूट करते हैं उसमें, जिससे कि हमारी तरफ को पब्लिक क्या हो, अट्रैक्ट हो। रिटर्न कंटेंट फॉर द वेबसाइट्स, हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें अपने कंटेंट को लिखते हैं, उस जितना जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं उस वेबसाइट में। ये क्या कहलाता है? रिटर्न कंटेंट फॉर अ वेबसाइट्स। फोर्थ है हमारा हैंडलिंग द सोशल मीडिया एंड रिस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक रिव्यूज़ एंड सोशल मीडिया वेबसाइट्स, मतलब हम सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, उसमें अपने रेस्पॉन्डिंग डालते हैं, रिव्यूज़ डालते हैं, पब्लिक के रिव्यूज़ चेक करते हैं और जितनी भी हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं ना, उन पर हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में डाला था तो हमारे प्रोडक्ट पे कितने लाइक आए, कितने हमारी प्रोडक्ट की तरफ को अट्रैक्टिव हुए पर्सन्स, कितने नहीं हुए। रोल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, पहला है अवेयरनेस बिल्डिंग। अवेयरनेस बिल्डिंग के मतलब अवेयरनेस बिल्डिंग का मतलब है कि हमारे रिलेशंस की वजह से हमारे प्रोडक्ट की तरफ कितने पब्लिक आ रही है, कितने हम उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे उसके सामने। यही सब चीज़ें इसमें कि अवेयरनेस, उसमें हम अपने वो कस्टमर्स को बुलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे उसमें से इंटरेस्टेड होंगे उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, उसके लिए हम उसे क्या करेंगे, वेबसाइट्स पर प्रोवाइड कराएंगे, उसकी कैंपेनियंस प्रोवाइड कराएंगे, उसके एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड कराएंगे, ये सब चीज़ें। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद उसे इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि हमारे जो है कि वो ईज़िली वो समझ सके कि हाँ इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हार्मफुल है, क्या चीज़ें हमारे लिए वो है, उसी हिसाब से वो उसे ख़रीद पाए। स्ट्रेंथ द ब्रांड, हमारे ब्रांड में क्या चीज़ ऐसी है जो कि कॉम्पिटिटर से अलग है हमारे में, जो कि हमारे लिए एक फीडबैक्स लेंगे हम कस्टमर्स के, बातें करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उससे ही हमारे क्या होगा, उससे ही हमारे ब्रांड के बारे में ताकत, मतलब जो भी हमारे फीडबैक्स होंगे, जो हमारे अगर कुछ भी मॉडिफाइड नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से उसे, जैसे प्रोडक्ट में कोई कमी आ रही है तो उसे हम मॉडिफाई करेंगे इस फीडबैक्स के द्वारा, हमारे कम्युनिकेशंस के द्वारा। वही क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ द ब्रांड, ब्रांड की स्ट्रेंथ मतलब ताकत कहलाएगा एक गुडविल बनाने में। क्रिएट गुड रिलेशन विद एम्प्लॉयज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो जाए। हमारे जब हम इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो हमारा एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हमें क्या वर्क करना है। जैसे सेल्स का है तो उसे पता होना चाहिए कि हमें सेल्स के अंडर काम करना है, या सेल्स का एग्जीक्यूटिव है हम, या सेल्स को चेकआउट करना है। फाइनेंस है तो उसके हिसाब से, मतलब सबको अपनी अपनी एक्टिविटीज़ अपने उसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा कस्टमर्स के साथ भी हमारा एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए पब्लिक रिलेशन में, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन, पहला क्रिएटिविटी, जिसमें हम क्या करते हैं, भरोसा दिलाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, भरोसा दिलाते हैं उसे। रिच्ड, अपने प्रोडक्ट की तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। रिच्ड मतलब कि जैसे कि हम उसमें, रिच का मतलब होता है रिलेशन, कि हमारे रिलेशन के बीच में कितना वो हो रहा है, कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी तरफ को, हमारे प्रोडक्ट की तरफ को कितने लोग आते जा रहे हैं। रिच्ड का मतलब होता है कि रिलेशन का मतलब कि हमारे कितने रिलेशन अच्छे हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। जितने हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस या इफ़ेक्टिवनेस,
है नहीं, तो उसमें क्या होगा कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस में कि हमारे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो हमारी कॉस्ट क्या लगेगी, कम लगेगी, हमें एडवर्टाइजिंग कम देना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट के बारे में जितना लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, उसमें बजट कम बनाना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग का। बेटर कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन अच्छे से बात करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर से, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट को ईज़िली अचीव कर पाएँ और वो हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सकें, हमारे प्रॉफिटेबल को बढ़ा सकें। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, पहला नॉन डायरेक्ट कंट्रोल, हम उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमारा प्रोडक्ट के बारे में जैसे हमने सोशल मीडिया पर डाला है नहीं और हमारे प्रोडक्ट को वो डल करते जाता है, उसके ऊपर हम कोई ऐसा डायरेक्टली हम जाकर ये नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में वो भी कम जानते हैं। तो इस मारे उसकी वजह से अगर वो कुछ भी फीडबैक्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसको हम जल्दी से जाकर कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ड टू मेजर सक्सेस, इसका मतलब है कि हम उसमें हम देखेंगे कि हमारी कितनी सक्सेस हुई, कितने प्रोडक्ट के बारे में हमारे मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे कितने फीडबैक्स आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते, कितने नहीं। हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, उसमें सक्सेस को भूल जाते हैं। नो गारंटी रिज़ल्ट, गारंटी कि हम कोई रिज़ल्ट नहीं, कोई गारंटी नहीं होती रिज़ल्ट की, क्योंकि हमारा जब हम प्रोडक्ट को बेचने पे मतलब टारगेटिंग पे लग जाते हैं तो हमारा कोई गारंटी नहीं होती कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर हमें प्रॉफिटेबल होता है तो अगर हम दोनों चीज़ों पे ईज़िली मैनेज करेंगे तो वो हमारा एडवांटेजेस बन सकता था। लेकिन हमारा जब एक ही चीज़ पे हम टारगेट करेंगे कि हमें अपना प्रोडक्ट सिर्फ बेचना है, ना तो उसे सक्सेसफुली एक सक्सेसफुल पोजीशन पे ले जाना, ना ही उसका सक्सेसफुली गारंटी दे सकते हैं, हम एक रिज़ल्ट की गारंटी दे सकते हैं। वो लॉस में भी हो सकता है हमारा और प्रॉफिट में भी पहुंच सकता है। मतलब कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों तरीके से होते हैं। हार्ड टू मेजर सक्सेस मतलब कि हमारे इसमें दो तरीके से पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे हमने सपोज़ करो कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, उसका अच्छा प्रभाव पड़ा तो हमने किसी और को बताया, उसने हमारे रिलेटिव्स को बताया, तो इस तरीके से हमारे रिलेशंस में बढ़ती चली गई वो चीज़ें। और ये हमारे क्या हो गया, एक पॉजिटिवली पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव कम्युनिकेशन अच्छे से चलती रहती है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और